आज हम बात करने वाले हैं एक इंसान के ऐसे साथी के बारे में जो उसे हमेशा प्रेरणा देता है, हमेशा अग्रसर रखता है, हमेशा उसे मोटिवेट करता है ताकि वो कामयाब हो सके। वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता, वो हर पथ पर उसके साथ रहता है, उसे ज्ञान देना, उसे सिखाना, उसे संभालना और जीवन के पथ पर आगे ले जाने का काम उसी का है। और वो साथी है आपकी किताबें। आज इसी श्रृंखला में मैं बात करने वाला हूं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये एक ऐसी किताब है जो कामयाबी की कुंजी लिए बैठी है। आप जब भी इसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जीवन में कैसे कामयाब हुआ जा सके। मात्र एक चैप्टर को अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो वही आपको कामयाबी के शिखर पर ले जाएगी। अगर आपने इस बुक को अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर खरीदें, पढ़ें और लोगों को रिकमेंड भी करें, क्योंकि इसके जैसा दूसरा और कोई बुक हो भी नहीं सकता और ना आने वाले भविष्य में होगा। यह अल्टीमेट है। इसकी कुंजियां इतनी पावरफुल है कि आपको भीतर से झकझोरकर उठाकर खड़ा कर देती हैं, भागने पे मजबूर कर देती हैं ताकि आप कामयाबी के रेस में अव्वल हो जाएं। आइए इस किताब के थोड़ा अंदर झांकते हैं। पहली एक चीज होनी चाहिए कामयाबी के लिए, वो है तीव्र इच्छा, डिजायर, बर्निंग डिजायर। और वो डिजायर होनी चाहिए बर्निस की तरह, जो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है, परंतु उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो ट्रेन की टिकट खरीद सके, परंतु उसके सपनों में इतनी आग है कि वो जानता है, वो देखता है कि थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उसकी पार्टनरशिप होगी ही होगी, एंड ही बिलीव्स इन इट। डिजायर, बर्निंग डिजायर। दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो है फेथ। आपको बिलीव करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए। आपके पास जो आइडिया है वो काम करेगी ही करेगी। यही एक चीज है जो हमें बहुत दूर तक लेकर जाती है, क्योंकि भरोसा ही है जिसके कारण आप हर कुछ करते हैं। फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है ऑटो सजेशंस। हम बार बार खुद से क्या बातें कर रहे हैं। हमें यकीन है और हमको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बार अगर कोई शब्द बोली जाती है वो है ना, नो। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन में पॉजिटिव होगी। यही कारण है कि बार बार हमें खुद से जब बातें करते हैं तो वो पॉजिटिव करनी चाहिए। हमें वो सजेशंस देनी चाहिए जिससे हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकें। फिर बारी आती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको महारत हासिल है और वो एक स्किल ही आपको कामयाबी तक ले जाएगी। आपको हजारों चीजों को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही चीज को 1000 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस यही है वो स्किल जिससे आप कामयाब हो जाएंगे। इमेजिनेशन, कल्पना। आप कितनी काल्पनिक हैं ये महत्वपूर्ण है। आप कल्पनाओं की उड़ान में कहां तक जा सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। कल्पना करनी होगी, आपको सपने देखने आने चाहिए। कल्पना ही है जो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाती है। इसलिए यू हैव टू बी इमेजिनेटिव। डिसीजन, एक क्षण में जीवन बदलता है। लोग कहते हैं जीवन बदलने में बरसों लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। When you take a decision, the very moment your life changes. डिसीजन तुरंत बदलती है, एक क्षण में। यही कारण है कि आपको डिसीजन में तत्परता दिखानी होगी, तुरंत डिसीजन लेना आना चाहिए। इसके बाद है परसिस्टेंस। किसी काम को आप बार बार करते जाते हैं तो आप निपुण हो जाते हैं, पर लगातार लगे रहना और उसी काम को चाहे विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे आसमान धरती पर उतर आए, आपको डटे रहना है, लगे रहना है। जब ये स्किल आप में आ जाती है तो आप कामयाबी के बहुत करीब आ जाते हैं। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। हम मन के गुलाम हैं। हमारा मन ये कहता है कि आज मूवी देखने चलें, हम चले जाते हैं। हमारा मन हमें भटकाता है और हम भटक जाते हैं। पर जिस दिन हमने अपने मन को अपने बस में कर लिया, हम महामानव हो जाएंगे। वी विल बिकम सुपर ह्यूमन, और तभी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हमारे भीतर जो ऊर्जा है उसे हमें चैनलाइज करनी होगी, और जब हम इन ऊर्जाओं को बेहतर तरीके से
क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे समक्ष कामयाबी की मिसाल बन जाती है। द सबकॉन्शियस माइंड, हमारे भीतर अवचेतना में बहुत ऊर्जा है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझ लेते हैं और उन ताकतों के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कामयाबी मिलेगी। और इन चैप्टर्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें वो समझ आ जाती है कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकें। द ब्रेन, हमारा दिमाग ही है जहां पे आइडियाज उपजते हैं। और कहते हैं ना, दुनिया की अगर सबसे उपजाऊ भूमि कहीं है तो वो आपका दिमाग है। आप जो भी चीज बोएंगे यहां उपज होगी ही होगी। तो हमें कौन सा सोच रखना है, कौन सी आइडियाज लानी है, ये मायने रखती है, क्योंकि एक आइडिया ही है जो आगे जाके मैनिफेस्ट करती है कामयाबी के रूप में। द सिक्स्थ सेंस, आपकी गट फीलिंग। आप जब पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी वाइब्रेशंस जब पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाती है तो आपको आभास होने लगता है कि अब सामने क्या होगी, क्या घटना घटेगी, क्या घटित होने वाली है, और आप पहले से ही तैयार हो जाते हैं। और जब ये चीज आप में आ जाती है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नाउ यू आर नॉट ओनली यूजिंग योर स्किल बट ऑल्सो योर गट। डर, हाउ टू आउटविट द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। डर से हम लड़कर जीत नहीं सकते। डर हर एक पल लगता है, हर एक को लगता है, पर डर के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं, डर को पार कर कर जब आगे चलते हैं तो आप जीवन में कामयाब हो जाते हैं। डर को समझना होगा, हमें जानना होगा कि हम उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और जब इन्हीं डरों के साथ आप समझ के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। इन किताबों में ये चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टरों को आप जब पढ़ते हैं तो जीवन अलग हो जाती है, जीवन बदल जाती है। आपके जीवन में समृद्धि आए, आप ग्रो करें, इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये बुक को जरूर पढ़ें। दुनिया भर में ये बुक मानी हुई है, जानी हुई है, ये सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल है। अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो और किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही काफी है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, और आपको अगर मिले तो उसे जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करें, बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग न्यू वीडियोज फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर सक्सेस।